आपको जान के आश्चर्य होगा 90% रिलेशनशिप खराब होने का कारण चीटिंग नहीं है, ओवर थिंकिंग। नमस्कार, मैं मनीष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण ओवर थिंकिंग के कारण लोग अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा और यह वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होगा। हम उनके कारणों को भी समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको उसका सटीक समाधान मिल सके, न कि केवल एक वीडियो देखकर और आपका जीवन अगले वीडियो की ओर बढ़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग से होने वाले रिलेशनशिप क्यों खराब होते हैं। सबसे पहला कारण अजम्पशन अर्थात पूर्वानुमान, पूर्वानुभव। समझ रहे होंगे आप। ओवर थिंकिंग का सबसे पहला कारण है अजम्पशंस, मतलब मन में गलत धारणा बनाना। हो सकता है हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी को आपने मैसेज किया और वह मैसेज का रिप्लाई करने में अगर लेट हो गया तो आपके मन में क्या होंगे? ये 3 कारण आएंगे। कौन कौन से? शायद वो मुझसे नाराज है। दूसरा कारण, शायद वो कहीं और बिजी है। मन में शक। सबसे बड़े प्रॉब्लम, शायद वो मेरी परवाह ही नहीं करता है। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों कारणों में शायद एक कारण भी सच्चाई ना हो, लेकिन फिर भी आपका माइंड एक स्टोरी बनाकर आपको ही भ्रमित कर देता है और आपके रिश्तों को खराब करता है। तो इसलिए मन में गलत धारणा या अजम्पशंस न बनाएं। सॉल्यूशंस की बात भी हम आगे करेंगे। दूसरा कारण ट्रस्ट, विश्वास कम होना। अधिकतर रिलेशनशिप खराब होने का कारण ट्रस्ट न होना या फिर बेवजह शक करना। हो सकता है किसी के बिजीनेस के कारण, किसी कारण से उसके पास समय की कमी हो, लेकिन पर आपके मन में जैसे ही डाउट आने लगते हैं आपका विश्वास डगमगाने लगता है। वो जैसे ही ट्रस्ट कम होता है, विश्वास कम होता है, आपके रिश्ते खराब होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपने स्वयं ने अपने विश्वास को कमजोर बना लिया। तो दूसरा कारण है ट्रस्ट, विश्वास का कम होना। तीसरा और मुख्य कारण जो अधिकतर लड़ाई झगड़े रिलेशंस खराब होने का कारण बनता है, या अच्छा भी हो सकता है, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला। अधिकतर शब्दों से उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कहा वैसा कहा, और इस बात को, एक शब्द को लेकर भी इंसान पकड़ लेता है और रिलेशंस खराब कर लेता है। तो ओवर थिंकिंग का सबसे तीसरा कारण क्या है? कम्युनिकेशंस खराब होना, आपकी बातचीत करने का तरीका गलत होना। अधिकतर रिलेशंस इस ओवर थिंकिंग कारण, गलत तरीके से बात करने के कारण खराब हो जाता है। हम अधिकतर अपने मन की कुछ बातें, थॉट्स, विचार सामने वाले से सीधे बात करने की अपेक्षा किसी और से, किसी तीसरे से, पड़ोसी से, सगे से, संबंधी से, न जाने हम कितने लोगों से उसके विषय में बात कर लेंगे, लेकिन पर उसी व्यक्ति से बड़े प्रेम पूर्वक, आराम से, शांति से हम उससे बात करने से झिझकते हैं। और 80% कारण यही है कि हम कम्युनिकेशंस प्रॉपर नहीं करते हैं या सीधे व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो ये ओवर थिंकिंग कारण, मन ही मन आप इन 3 विचारों के अंदर फंसे रहते, अजम्पशंस, ट्रस्ट और खराब कम्युनिकेशन। चलिए, ये तो आपको कारण समझ में आए। इन 3 कारणों से हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जिस प्रकार अगर कोई समस्या है तो समाधान भी वही है, अगर कोई प्रश्न है तो उत्तर भी वही है। तो पहला था अजम्पशंस करना बंद करें, अपने मन के थॉट्स में उलझना बंद करें। दूसरा था ट्रस्ट, सामने वाले से ओपनली बात करें उस विषय में जिसमें भी आपको शक है, सामने वाले से प्रेम पूर्वक बात करें, चर्चा करें, समाधान निकालने का प्रयास करें। तीसरा था कम्युनिकेशन, सामने वाले से प्रेम पूर्वक बैठकर कामली बात करें। मुझे उम्मीद है यदि आप इन तीनों कारणों में से किसी एक कारण से उलझे हुए हैं तो हो सकता है आप इन तीनों सॉल्यूशंस पर भी काम करें। अपने मन की थॉट्स ओवरथिंकिंग में न उलझें। ट्रस्ट अगर डगमगा रहा है तो फिर अपने मन की ओवरथिंकिंग में न उलझकर सामने वाले से बातचीत करें। और तीसरी चीज,
मन में ओवर थिंकिंग बेवजह चल रहा है तो किसी और से बात ना करते हुए, कम्युनिकेशन किसी और से ना करते हुए सामने वाले व्यक्ति से आप बात कीजिए। आपके रिश्ते बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कारण यदि आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर होंगे। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा, चाहे आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन पर आपकी अपनी लाइफ, अपने मन को अपने चेतन सामर्थ्य से बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यदि आप सुधर गए, यदि आपका मस्तिष्क शांत हो गया, तो आपके आसपास के हजारों लोग भी अच्छे होने लग जाएंगे। तो यही शुभेच्छाओं के साथ आप लोगों को नमस्कार। एक बार पुनः फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।